वीडियो में बात करेंगे द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। इससे पहले इस सब्जेक्ट पे 7 वीडियो बना चुके हैं हम, यानी 7 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। दूसरी यूनिट को हमने स्टार्ट करा था। लास्ट वीडियो मैंने आपको दूसरी यूनिट की बताई थी, और आज हम दूसरी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 जो है आपका गर्ल, इसको लिखा है जमैका किनकेड ने। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनिट 2 आपकी जेंडर पे है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से समाज में फला फूला, और महिलाओं की क्या स्थिति स्थिति थी उस समय पुरुष प्रधान समाज के अंदर। इसको इस यूनिट के अंदर, इन चैप्टरों को हम इस टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम, और सेक्शन 2 जेंडर हमारा जो चल रहा है यूनिट, सेक्शन को आप यूनिट भी कह सकते हैं। तो एक्सरसाइज बुक हम कवर कर चुके हैं अपनी। फर्स्ट जो चैप्टर है, ये सेक्शन 2 का फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं। सीक्वेंस की बात करें तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 हमारा है गर्ल, इसको लिखा है जमैका किनकेड ने। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी क्वेश्चन है तो यहाँ आके मुझे उससे पूछ सकते हो आप। @एकलव्य स्नातक 1 सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके, और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसकी PDF मिल जाती है, और भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जिसको नहीं आती है या नहीं पता चलता है तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जमैका किनकेड। जमैका किनकेड जो थी, उनका जन्म हुआ था 1949 में, यानी 1949 में इनका जन्म हुआ था। शी इज़ अ राइटर ऑफ वेस्ट इंडियन ओरिजिन, यानी पश्चिमी भारतीय मूल की ये राइटर थी, लेखक थी पश्चिमी भारतीय मूल की। एट द एज ऑफ 16, जब ये 16 साल की थी, शी लेफ्ट हर नेटिव प्लेस, यानी कि इन्होंने जहाँ पर ये जन्म इन्होंने लिया था, जहाँ ये रहती थी, वो स्थान इन्होंने 16 साल की उम्र में छोड़ दिया था। और उसके बाद ये USA में सेटल हो गई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर ये सेटल हो गई थी। शी हैज़ रिटन नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड अ बुक लेंदी द एस्से। इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर लघु कथाएं लिखी, नॉवेल्स लिखे, ठीक है, कहानियाँ लिखी, और इन्होंने एक एस्से लिखा जो कि इतना बड़ा था कि उस वो पूरी बुक के अंदर वो एक एस्से था। यानी एक बुक लिख दी इन्होंने एक एस्से के ऊपर, एक लंबा चौड़ा एस्से लिखा था, वो पूरी एक बुक के अंदर समा गया, यानी वो पूरी बुक बन गई। द एक्सट्रैक्ट इन योर सिलेबस टाइटल गर्ल इज फ्रॉम हर राइटिंग कॉल्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर। देखिए, इनकी एक पोएम थी, उसका नाम था एट द बॉटम ऑफ द रिवर। उसकी कुछ उसमें से कुछ लिया गया है, ठीक है। जो गर्ल हम पढ़ने वाले हैं, ये उसमें से ली गई कुछ लाइनें कह सकते हो आप। उसको इस के अंदर डिस्कस किया गया है चैप्टर के अंदर, जो इनके द्वारा लिखी गई थी। एट द बॉटम ऑफ द रिवर, विच इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज अ सीरीज ऑफ प्रोज पोएम्स, गर्ल्स फोर्टेज, यानी ये लड़कियों के ऊपर जो पोएम लिखी गई थी, ठीक है, उससे इसको लिया गया है। अब ये बताती क्या है पोएम हमें? अ फेवरेट थीम ऑफ द राइटर, दैट इज द डिफिकल्टीज ऑफ अ ग्रोइंग गर्ल एंड अ मदर डॉटर रिलेशंस। यानी एक लड़की है जो बड़ी हो रही है धीरे धीरे, ग्रोइंग गर्ल है, और उसकी माता के द्वारा उसे क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और माँ और बेटी के किस प्रकार के रिलेशंस हैं, यानी किस प्रकार के उनके संबंध है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस पीस ऑफ राइटिंग अ ग्रोइंग एंड रिसीविंग एन एंडलेस सीरीज ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम हर मदर। और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डायरेक्शंस है, जो निर्देश है, जो माता के द्वारा लड़की को निर्देश दिए जा रहे हैं, जो माँ के द्वारा लड़की को निर्देश दिए जा रहे हैं, वो एंडलेस है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्ल, देखिए, अ यंग ग्रोइंग गर्ल इज एक्सपेक्टेड बाय हर मदर टू बिकम अ परफेक्ट हाउस वाइफ एंड अ मैनर्ड वेल मैनर्ड लेडी। एक लड़की होती है, छोटी लड़की, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो उसकी जो माँ होती है, उसकी जो मदर होती है, वो उससे एक्सपेक्ट करती है, या फिर उसको निर्देश हमेशा देती रहती है कि उसकी लड़की एक अच्छी हाउस वाइफ बने और वेल मैनर्ड लेडी बने। यानी कि वेल मैनर्ड लेडी होता है जो घर के सारे काम करे, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वेल मैनर्ड सभ्य औरत बने वो, बिल्कुल। तो ऐसा उसकी माँ चाहती थी अपनी बेटी से।
द मदर इशू अ हीप ऑफ कट डायरेक्शन टू द गर्ल इज एक्सपेक्टेड। अब जो उसकी माँ होती है वो उसको प्रतिदिन प्रति मिनट कुछ ना कुछ निर्देश देती रहती है। क्या क्या वो निर्देश देती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए वो कहती है उसको, उसकी माँ लड़की को कहती है कि टू वॉश वाइट क्लॉथ्स ऑन मंडे, यानी जो सफ़ेद कपड़े हैं उनको सिर्फ सोमवार को ही धोना है। ये बात वो अपनी बेटी को सिखाती है। और कहती है जो कलर कपड़े होते हैं, यानी जिन कपड़ों रंगीन जो कपड़े हैं उनको ट्यूसडे को धोना है। ये सब चीज़ें वो अपनी बेटी को सिखाती है। डीप फ्राई पंपकिन इन वेरी हॉट स्वीट, जब भी आप पंपकिन को फ्राई करें उसको गर्म तेल के अंदर डीप फ्राई करें, ठीक है ना, ये सिखाती है उसे। टू मेक श्योर दैट देर इज नो गम, देर इज नो गम, कौन नहीं आएगा यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है, नो गम ऑन आएगा, नो गम ऑन कॉटन वाइल बाइंग, यानी जब भी हम कोई रुई रुई खरीद रहे हो तो उसको चेक करके देख ले कि उसके अंदर से गम तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। टू सोक सोल्ट फिश ओवरनाइट बिफोर कुकिंग इट, और कहती है कि जब भी मछली पकानी हो, जब भी तुम मछली पकाओ तो एक रात पहले उस मछली के ऊपर नमक डालकर छोड़ दे उसे। तो ये सभी चीज़ें क्या बताती है हमें, ये सभी चीज़ें बताती है कि एक जो माँ है वो अपनी बेटी को एक परफेक्ट हाउस वाइफ बनाना चाहती है, एक परफेक्ट लेडी बनाना चाहती है। और वो ये चाहती है कि जितने भी घर के काम हैं वो लड़की अच्छे से सीख जाए, कहीं आगे जाके जब उसकी शादी हो तो उसकी माँ को ये सब कुछ सुनने को ना मिले, ठीक है। तो वो एक परफेक्ट हाउस वाइफ अपनी लड़की को बनाने की कोशिश करती है, ये सभी चीज़ें बताते हुए। और क्या बताती है वो, देखिए टू ईट फूड एन अर्जेंट रिफाइंड मैनर, जब भी कहती है कि तुम खाना खाओ, उस लड़की को बोलती है जब भी खाना खाओ तो एक वेल मैनर्ड होना चाहिए, जैसे एक कह सकते हैं कि बड़ी उम्र की जो लेडी होती है वो सभ्य तरीके से खाना खाती है, तो इस तरीके से कहती है कि सभ्य तरीके से हमेशा खाना खाए। और क्या कहती है, द मदर इवन रियली टेल्स द डॉटर टू वॉक अ लेडी, और ये भी कहती है कि तो अपनी बेटी को कि तुम हमेशा इस तरीके से रहा करो, इस तरीके से चला करो जैसे एक लेडी चलती है, एक औरत चलती है, कि नहीं मैच्योर जो औरत होती है इस तरीके से तुम रहो, ये बोलती है उसको वो। ये सब चीज़ें वो अपनी बेटी को सिखा रही है कि इस तरीके से आपको रहना है। एंड नॉट लाइक ए चीप और सॉल्वेंटली पर्सन, ठीक है। तो कहती है ऐसा नहीं हो कि तुम असभ्य लोगों की तरह चल रही हो, एक सभ्य औरत की तरह तुम्हें चलना आना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से नहीं रहना। तो ये सभी चीज़ें वो अपनी बेटी को सिखाती है। शी इज़ नॉट सिंग बैना, बैना देखिए एक सॉन्ग है, ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है, एक वेस्ट इंडियन सॉन्ग है ये, ठीक है, वेस्ट इंडियन सॉन्ग है ये, जिसको ये कह लो कि जो लोकल इवेंट्स होते हैं उस पर गाया जाता है इसको। तो कहती है कि ये तुम्हें नहीं गाना है, ठीक है। द गर्ल इज डायरेक्टेड स्ट्रिक्टली नॉट टू स्पीक टू बॉयज हु लॉइटर नियर क्वाइसाइड्स एंड स्टील, और कहती है कि तुम्हें लड़कों से बिल्कुल बातचीत नहीं कर रही है। जो क्वाइसाइड्स होता है बांध टाइप के किनारे पे चलने वाले जो लड़के होते हैं ना, उनको कहती है कि इनसे तुम्हें बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो इस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगा रहे हो आप, इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो माँ है वो बिल्कुल रूढ़िवादी है और वो पुरुष प्रधान समाज के अंदर बिल्कुल दबी हुई है। तभी वो अपनी बेटी को जो है वो अपनी तरीके से ही इस तरीके की बनाना चाहती है कि वो बिल्कुल समाज के अंदर दब के रहे, पुरुषों से दूर रहे, घर के काम को सीखे, घर के नुस्खों को सीखे, ये सभी चीज़ें वो अपनी बेटी को सिखाती है। The writer seems to suggest that a male-dominated society, women were expected to subvert, subvert होता है कि किसी को अपने अधीन ले लेना, ठीक है, बाय मैन। यानी कि जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि जो विमेन की कंडीशन है, जो महिला का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी पुरुषों ने महिलाओं को अपने अधीन कर रखा है। ये बताने की कोशिश करता है राइटर इसके अंदर, किस तरीके से जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है जिसमें सिर्फ पुरुषों को महत्वता दी जाती है, महिलाओं को सिर्फ एक हाउस वाइफ, ये कह सकते हो कि घर का काम करने वाली लेडी के रूप में स्थान दिया गया है इसके पुरुषों के द्वारा, क्योंकि हमारा जो समाज है उस समय का जो समाज था वो मेल डोमिनेटेड था, यानी पुरुष प्रधान था। एंड अ परफेक्ट होम मेकर्स, और किस तरीके से वो ये सब ये चाहते थे कि जो लेडी है वो एक परफेक्ट होम मेकर बने, बस घर का काम करने वाली बने, विद हार्डली एनी इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और उसका किसी के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बाहर के लोगों के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए।
और ना कभी वो बाहर के लोगों के साथ कोई बातचीत करे। किनकेट शोज हाउ द साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स एंड राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड वीमेन वर ओवरलुक्ड। यानी उन्होंने बताया किस तरीके से मानसिक या इमोशनल जो उसके नीड्स थे, ठीक है, उन सबको दबा दिया जाता है। जो एक महिलाओं के अधिकार होते हैं उन सभी को दबा दिया जाता है पुरुष प्रधान समाज के द्वारा। और महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि तुम घर का काम करो। द मदर्स गोज टू द फर्दर हाउस होल्ड डायरेक्शन टू हर गर्ल अबाउट स्टिचिंग। और इसके अलावा उसकी माँ और भी बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाती है इसके बावजूद भी, कि तुम्हें स्टिचिंग कैसे करनी है। स्टिचिंग होता है कपड़े कैसे सीलने हैं, तुम्हें कपड़ों पे आयरन कैसे करनी है, प्रेस कैसे करते हैं कपड़ों पे, ठीक है, हाउ टू ग्रो प्लांट्स, पौधों को कैसे बड़ा करते हैं, पौधों का कैसे ध्यान रखें, पौधे कैसे लगाएं, हाउ टू क्लीन एंड स्वीप, किस तरीके से साफ़ सफाई की जाती है, ठीक है, डस्टिंग कैसे करनी है, घर को साफ़ कैसे करना है, झाड़ू कैसे लगानी है, पोछा कैसे लगाना है। ये सभी चीज़ें उस माँ के द्वारा अपनी बेटी को सिखाया जाता है। हाउ टू स्माइल एट पीपल, लोगों को देखकर तुम्हें किस तरीके से स्माइल करनी है, किस तरीके से उनसे बात करनी है। हाउ टू सेट द टेबल फॉर वेरियस मील्स, यानी जब भी घर में कोई मेहमान आए तो किस तरीके से टेबल के ऊपर खाना लगाना चाहिए। ये सभी चीज़ें उसकी माँ उसको सिखाती चली जाती है। अनगिनत चीज़ें जो हाउस होल्ड वाइफ को आनी चाहिए वो सभी एक एक छोटी से छोटी चीज़ उसकी माँ उसको हर समय सिखाती रहती है। अब देखिए इन चीज़ों से एक चीज़ और आपके सामने उभर कर आएगी कि ये बर्डन हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना, लड़की के ऊपर बर्डन डाला जा रहा है उसे हमेशा ये सब चीज़ें बता के। और एक चीज़ और देखिए, जो एजुकेशन है इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रही, है ना। तो वी कैन फिगर आउट हाउ लो इज एजुकेशन इन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। यानी प्रायोरिटीज के अंदर प्राथमिकता के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर शिक्षा की तो बात ही नहीं है, जबकि शिक्षा की बात सबसे पहले होनी चाहिए। तो उस समय में क्या था कि शिक्षा तो लड़कियों के लिए बनी ही नहीं थी, शिक्षा लड़कियों को नहीं लेनी चाहिए, वो बेकार की चीज़ें थी उस समय में। तो एजुकेशन की कोई प्रायोरिटी नहीं थी। बस माँ माँ जो थी वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक बढ़िया हाउस वाइफ बने और उसे घर के सारे काम करने आने चाहिए। द मदर्स आउटलुक एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सोशल आउटलुक, यानी जो उसकी माँ थी और जो उस समय का समाज था वो सिर्फ यही चाहता था कि लड़की जो है पढ़े लिखे ना, शिक्षा ग्रहण ना करे, वो एक परफेक्ट हाउस होल्ड बने, परफेक्ट घर चलाने वाली बने जिसको घर के सारे काम आते हो। अब ऐसा क्यों था? देखिए ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसकी माँ भी उसी दौर से गुजरी थी। उसकी माँ ने भी ऐसे ही समाज में रहकर अपने आप को जी ऐसा ही समाज में उसकी माँ ने जीवन जिया था। तो इसीलिए वो जानती थी कि इस समाज के अंदर महिलाओं को कैसे रहना है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि उसे अपनी बेटी को पढ़ाई की तरफ लेके जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना होते हुए उसने क्या किया, अपनी बेटी को ये सिखाना शुरू कर दिया कि ये समाज तुमसे क्या चाहता है, तुम ये मानो बस। द मदर एक्सपेक्ट्स टू मच फ्रॉम द गर्ल। जो मदर की एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अपनी बेटी से, कि उसकी बेटी के जो उसने काम अपनी बेटी को सिखाया वो सब कुछ उसको आने चाहिए। द गर्ल इज ओवर बर्डनड। देखिए बर्डन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि लड़की को इतनी सारी बातें बता दी गई है कि स्टिचिंग कैसे करनी है, प्लांट से, तो ओवर बर्डन हो जाता है लड़की के ऊपर उसकी माँ के द्वारा, बाय द मदर्स एक्सपेक्टेशन। उसके ऊपर अपनी माँ की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो ओवर बर्डन हो जाती है। द मदर हर सेल्फ हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ अ सच सोसाइटी। यानी उसकी माँ भी जो थी वो इस सोसाइटी की विक्टिम रही है, उसने सब कुछ भुगता है अपने समय में ये सब कुछ। एंड ऑब्जर्व with the training the girl to measure up the measure up to the requirement of a male dominated society। क्योंकि उसकी माँ ने ये सब कुछ भुगता था, क्योंकि उसकी माँ भी एक विक्टिम रही है ऐसे समाज की, तो वो ये चाहती थी कि जो उसकी बेटी है वो विक्टिम ना बने, बल्कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो उसको अच्छे से सीख ले। इसीलिए उसकी माँ जो होती है वो उसको ये सारी चीज़ें सिखाती है। तो ये चैप्टर आपका जो गर्ल चैप्टर था, ये पूरा चैप्टर यही बताता है कि किस तरीके से एक माँ और बेटी का रिश्ता होता है। किस तरीके से एक माँ अपनी बेटी को ये सिखाती है कि पुरुष प्रधान समाज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करो, ना कि एजुकेशन की तरफ उसको उसका ध्यान जाना चाहिए, या फिर ना फिर अपने करियर की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो थी
उस समाज के टाइम पे वर्जित थी। कहीं ना कहीं उस समाज, वो जो उस समय का समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता था। तो इसीलिए जो उसकी माँ थी वो भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की विक्टिम थी। तो वो अपनी बेटी को इसीलिए एक परफेक्ट हाउस होल्ड बनाना चाहती थी, एक हाउस वाइफ बनाना चाहती थी। यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है गर्ल की। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।